वज़ीर आज़म का कोयटा का दौरा, मुलाकात की, कहते हैं तन्हा नहीं छोड़ेंगे, वादे पूरे करेंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास भी हुआ। हुकूमत 15 लाख फीकस और शरई वारिस को मुलाजमत देगी, तहकीकात के लिए कमीशन बनेगा। जात ही पाकिस्तान की बका का रास्ता है। एहसन इकबाल कहा, जो खुद एनआरओ लेकर बैठा है वो किसी को कैसे दे सकता है। नवाज शरीफ के खिलाफ 6 माह में फैसला हो जाता है, इमरान खान के खिलाफ 6 साल में भी नहीं होता। हुकूमत के लिए सेनेट का मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, इस्तीफे सेनेट इलेक्शन के बाद देंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने की हिमायत कर दी। दोनों सूबों ने सदारती रेफरेंस केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। वोटिंग का इस्तेमाल माज़ी में इंतखाबात के खिलाफ हुआ। अदालत करार दे, पार्लियामान और हुकूमत इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी के तमाम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। अकाउंट से मुतालिक 6 मुकदमात की समाअत 12 जनवरी को होगी। 8 अरब की ट्रांजैक्शन केस में साबिक सदर के वारंट जारी हो चुके। अकाउंट्स के 2 केसेस में आसिफ जरदारी की बरियत की दरखास्तें 19 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। ज़िमनी रेफरेंसेस खारिज करने की 3 दरखास्तों पर समाअत 20 जनवरी को होगी। नैब साख खो चुका, एहतसाब का मैकेनिज्म बनाने का इख्तियार पार्लियामान को है। बिलावल भुट्टो की सलीम मांडवीवाला से मुलाकात में गुफ्तगू। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कराची में तकरीब से खिताब में कहा, नैब का दायरा इख्तियार हुकूमती रकूम की मुतालिक है। निजी लेन देन और मुआहिदों में नैब का कोई कानूनी इख्तियार नहीं। पावर सेक्टर के हवाले से अच्छी खबर, शमसी तवानाई से पैदा होने वाली बिजली की कीमतों में कमी होगी। हुकूमत और सोलर IPPs में मुआहिदा तय पा गया, दस्तखत काबीना की मंजूरी के बाद होंगे। ज़राए के मुताबिक मुआहिदे से आइंदा बरसों में सर्कुलर डेट में भी कमी आएगी। कंपनीज मुल्क के वसी तर मफाद में कॉन्ट्रैक्ट में तरमीम पर राजी हुई। हुकूमत कंपनीज की कर्ज खाहों से असर नौ मुफाहमत कराएगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म को ख़त। PSMA ने ख़त में लिखा, चीनी की मुनासिब दामों फरोख्त के लिए हुकूमत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। चीनी की कीमत नीचे लाने के लिए गन्ने की मुकर्ररा कीमत पर फराहमी यकीनी बनाई जाए। केन कमिश्नर की नाकामी के बायस गन्ने की कीमत 270 से 300 रुपये में पहुँच चुकी है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में 2 बड़ी तब्दीलियां, सर्कुलर रेलवे की अपग्रेडेशन और ऑपरेशन सिंध हुकूमत के बजाय वजारत रेलवे के सपोर्ट। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कमेटी में MQM के रहनुमा जावेद हनीफ को शामिल करने की मंजूरी भी दे दी गई। चौबीस घंटे में 2007 नए मुस्बत केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 4,99,517 हो गई। दूसरी जानिब कोरोना के खिलाफ हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन अफराद की शरह में इजाफा। गैलप सर्वे के मुताबिक 73% पाकिस्तानी कोरोना के खिलाफ इकदामात के मुअत्तरिफ हैं। इंडोनेशिया का मुसाफिर तैयारा 59 अफराद सवार थे। बोइंग 737 का परवाज के बाद कंट्रोल टावर से राबता मुनक़ता हो गया। श्रीविजया एयरलाइन की फ़्लाइट SJ128 जकार्ता से बोर्नियो जज़ायर के लिए रवाना हुई थी। इंडोनेशियन हुकाम के मुताबिक मामले की तहकीकात जारी हैं। समुद्र में माहीगीरों का जहाज़ की बाक़ियात मिलने का दावा। ऐवान नुमाइंदगान सदर के मुआख़ज़े के लिए मुतहरिक। डेमोक्रेटिक अरकान का पीर को सदर के मुआख़ज़े की तहरीक लाने का फैसला। स्पीकर पेलोसी ने फौज से
ट्रंप से महफूज बनाने का भी मुतालिबा कर दिया। दूसरी जानिब ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट मुस्तकिल बंद कर दिया। मुल्क भर में मौसम ठंडा ढाल, बालाई इलाकों में बर्फबारी से रास्ते बंद, नथिया गली में दरख्तों के पत्तों पर भी पानी जम गया। हसीन नज़ारों ने सयाहों के दिल मोह लिए। बर्फ की चादर ओढ़े कालाम में सयाहों का तांता बन गया। मुल्क के दीगर इलाकों में भी शदीद सर्दी की लहर जारी। कराची में गुज़श्ता शब कम से कम दर्जा हरारत 5.8 रिकॉर्ड किया गया। पीएसएल की ड्राफ्टिंग कल होगी। 20 मुल्कों के 400 खिलाड़ी फहरिस्त का हिस्सा। क्रिस गेल, क्रिस लेन, डेविड मिलान, राशिद खान, मोहम्मद नबी शामिल। मोइन अली, बैंटन बुपारा, बैंडक, क्रिस जॉर्डन भी दस्तयाब। टीमों ने बरकरार रखने के लिए खिलाड़ियों का ऐलान भी कर दिया। फ़खर, हफीज, सुहेल अख्तर, डांग, शादाब, हेल्स, मिनरो एक्शन में नजर आएंगे। सरफराज, काटिंग, शाहिद अफरीदी, इमरान ताहिर, रोसो वेंस भी शामिल। और उर्दन की फनकारे ने कमाल कर दिया। किसी भी शख्सियत का रूप धारना अल्लाह बलीहा के लिए बाएं हाथ का खेल। ट्रंप का रूप ऐसे धारा कि वीडियो वायरल हो गई। हुकूमती मुज़ाकराती टीम और शमसी तवानाई पर मुश्तमिल IPPs में मुआहिदा तय पा गया। ज़राए के मुताबिक दोनों पार्टियों ने टैरिफ कम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। मुआहिदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। मुआहिदे से टैरिफ और आइंदा सालों में सर्कुलर डेट में कमी आएगी। हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद है, इकराम होती उनकी जानिब बढ़ेंगे। इकराम, कहिएगा वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी कब तक मुतवक्के है? जी, ये जो मुआहिदा है, इस मुआहिदे के रूल से दो प्रॉब्लम इकट्ठे हल हो रहे हैं। पहला प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत को जितनी भी गर्दिशी कर्जे में पैसे देने पड़ते हैं, उसकी वजह से बिजली महंगी कर दी जाती है, क्योंकि वो पेमेंट बैंकों को करनी है। और जो वो हैं चार्जेस हैं कंपनियों के IPPs के, वो भी बढ़े हुए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने आपके गर्दिशी कर्जे में मदद करनी है तो आप हमें चार्जेस बढ़ाएं। अब ये सारा कुछ जो है, इसका गोरख धंधे का हल एक ही निकलता था, वो ये कि इनसे नए मुआहिदे कराए जाएं और पुराने मुआहिदों को रिव्यू किया जाए, उनको नजरसानी किया जाए और नए मुआहिदे नई कंपनियों से भी कराए जाए और पुरानी कंपनियों से भी। अब जो ब्रेक थ्रू हुआ है वो हुआ है शमसी तवानाई से बिजली बनाने वाले IPPs के साथ। उन्होंने ये कहा है कि हम इसको टैरिफ को भी लो रखेंगे और उसकी वजह से जो गर्दिशी कर्जा है वो भी हम कम करने में मदद देंगे। ये ब्रेक थ्रू जो है, इसका फायदा होगा, लेकिन ये सारी IPPs का नहीं है। अब इस सारी IPPs के साथ ये मुआहिदा करने की अलबत्ता राह खुल गई है। ये एक अच्छा ब्रेक थ्रू है। जी, इकराम होती हमारे साथ ही रहिएगा। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर मईशत खुरम शहजाद मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। खुरम साहब, कहिएगा, हुकूमती मुज़ाकराती टीम और शमसी तवानाई, इन दोनों के माबैन जो मुआहिदे हुए हैं, क्या मुआहिदों को रिव्यू करने की ज़रूरत है? क्या नए मुआहिदे बनाने की ज़रूरत है आपकी नज़र में, या फिर इन्हीं मुआहिदों में टैरिफ कम कर दिया जाए ताकि आइंदा आने वाले वक्त में जो सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर्जे हैं, उन पर काबू पाया जाए? जी बिल्कुल, देखें, मुआहिदे जो है रिव्यू होने चाहिए और हो भी रहे हैं। ये अच्छी डेवलपमेंट है मुल्क के लिए कि आगे जाते हुए, क्योंकि जो भी कारखाने लगे हैं बिजली के, उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं कि कारखाने बिजली बनाएं या ना बनाएं, पाकिस्तानी आवाम को, गवर्नमेंट को इसका जो है वो इसकी पेमेंट ज़रूर करनी है। जब हमें पेमेंट करनी है, एक तो पेमेंट बहुत ज़्यादा है कि कारखाना बंद भी होगा तो आपको उसकी कुछ ना कुछ जो है अदायगी करनी होगी। तो इस तरह के मुआहदे हुए हैं पिछले 15-20 सालों में। मेरे ख्याल में ये अच्छी डेवलपमेंट है, इसको रिव्यू किया गया है और ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि जो कारखाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने खुद भी इस चीज़ को जो है वो इनकरेज किया है कि वो खुद से चीज़ों को कम करेगी, प्राइसिंग को कम कर रही है और गवर्नमेंट इसको टेकअप कर रही है, इनिशिएट करेगी। अच्छी डेवलपमेंट से अब देखना ही होगा इससे इम्पैक्ट कितना आता है, कितना मुआहदों की असल जो डिटेल्स है वो कैसे सामने आती हैं, कितना फर्क पड़ता है। बट बिजली की कीमत कम पड़ने की आप बात कर रहे हैं खुरम साहब, तो ये भी बता दीजिएगा कि इस सबसे आवाम को क्या रिलीफ मिलने जा रहा है, या फिर इस मुआहिदे से बिजली के रेट पे कोई फर्क पड़ने जा रहेगा? देखिए, इनिशियली तो ये कहा जा रहा है कि जो रेट्स हैं वो थोड़े कम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े कम हो सकते हैं। बट आने वाले सालों में
गवर्नमेंट अगर बिजली सस्ती करके इस्तेमाल के लिए ज़्यादा देती है तो गवर्नमेंट की रिकवरी बेहतर होगी, सर्कुलर डेट में बेहतरी आएगी, प्लस और ये जो कारखाने हैं इनके लिए भी अच्छा होगा, और जो आवाम है आने वाले सालों में उसको पैसे उसको जो उसकी पर यूनिट कॉस्ट है बिजली की यूज़ करने की, वो कम डेफिनेटली हो सकती है। ठीक है, खुर्रम शहजाद साहब, माहिर मईशत, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। इस सब पर अपडेट कर रहे थे। इकराम होती हमारे नुमाइंदे भी।